हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्शियल डेरिवेटिव। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव आपके फॉर्मूले के हिसाब से कैसे निकालते हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें तो हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो आता है ऐसा। अब आप क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो जब मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो सेम फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, बनता है इस तरीके का। तो जब सिंगल वेरिएबल हो तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जब हम डबल वेरिएबल लगाते हैं और फिर हम उस पर लगाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव याद है ना, अगर पार्शियल डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई होता है कांस्टेंट, अगर पार्शियल डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो आपका एक्स होता है कांस्टेंट होता है। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, उस केस में आप ये डैश को नीचे डिनोट करेंगे, ठीक है। आप दिखाएंगे कि आप डेरिवेटिव लगा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये मेंशन करना पड़ेगा। अभी चलो, अगर मैं एक पॉइंट है एक्स कमा वाई, इस पे डेरिवेटिव लगा रहा हूं, ऐसा लेके चलता हूं, तो चलिए बताइए अब मैं डेरिवेटिव किस पे लगा रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा रहा हूं। तो वेरिएबल किसका चेंज होगा, एक्स का होगा। तो मैं लिख लेता हूं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, अभी तक एक्स वेरिएबल, एक्स का वेरिएबल क्या था एक्स, अब आ जाएगा एक्स प्लस एच। आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या, नहीं, तो आएगा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कमा वाई अपॉन एच। देख रहे सिमिलर है, जो भी आप कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगा रहा हूँ, y के रिस्पेक्ट में, तो मेरा जो वेरिएबल चेंज होगा वो कौन सा होगा, y होगा। तो y के लिए मैं लेता हूँ k, तो मैं लेता हूँ लिमिट k टेंस टू जीरो। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन। पहले आप हमेशा कौन सा फंक्शन लिखते हैं, जो वैल्यू चेंज होती है। तो चलिए बताइए एक्स कोऑर्डिनेट पे कुछ भी चेंज आएगा क्या, नहीं, तो एक्स को लिखो एज इट इज। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा कितना, हमने लिमिट क्या लगाया के, तो आ जाएगा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, यानी फंक्शन की वैल्यू डिवाइड बाय, अब यहाँ पे एच का लिमिट लगाया तो एच से डिवाइड किया, के का लिमिट लगाओगे तो के से डिवाइड करोगे, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, अब सेम डेरिवेटिव अगर मैं लगाता हूँ एट पॉइंट ए एंड बी, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन से पॉइंट में, ए और बी में, यानी मेरे फंक्शन है एफ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस केस में क्या मिलेंगी वैल्यू, मैं किस पे चेंज ला रहा हूं, एक्स पे। अब याद रखना हम एक्स पे चेंज लाएंगे एच, ये जो इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल चेंज आता है, वाई पे चेंज लाएंगे के। तो चलिए किस पे चेंज ला रहा हूं, एक्स पे, तो लिमिट किसका लगेगा, एक्स का। एक्स में कौन सा चेंज आता है, एच, तो मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये फॉर्मूले याद करना है आपको, ये फॉर्मूले जो मैं लिखा रहा हूं। फिर क्या आता, एफ ऑफ, मैंने किस पे चेंज लेके आया, एक्स के वेरिएबल पे, एक्स का वेरिएबल क्या है यहाँ पे ए, तो आएगा ए, कितना चेंज करना है एक्स को, एच से, तो आएगा ए प्लस एच। मैंने वाई वाले कोऑर्डिनेट पे कुछ भी चेंज लाया क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज लिखो बी माइनस ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू लिखो ए कमा बी डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड होगा ये, एच। आसान है, याद कर सकते फॉर्मूला, पक्के में याद रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं सेम चीज निकालता हूं, मेरे को फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कौन से पॉइंट में, ए और बी में। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट मेरे को किस पे चेंज लाना है, वाई पे, मैंने बोला वाई पे कौन सा चेंज आता है, के, तो आप लिखेंगे के टेंस टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू। एक्स आप किसके रिस्पेक्ट में ला रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो कौन सी वैल्यू चेंज होंगी, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को छेड़ेंगे क्या, नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, ए कमा वाई कोऑर्डिनेट कितने से बढ़ेगा, के से, तो आएगा बी प्लस के माइनस ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू ए बी डिवाइड बाय के। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये हो गया पहले
डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर हम ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ ए बी, यानी आपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में क्या बनेगा। अब बताइए एक्स में जो चेंज आता है उसको हमने कैसे डिनोट किया है, एच से, तो आप लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। ये फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या आ रहा, वाई, तो आप लिखेंगे लिमिट वाई में कौन सा चेंज आता, के, तो आएगा के टेंस टू 0। अब यहाँ पे लिख दो कैपिटल एफ, क्या लिख दो, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के अपॉन एच के, ठीक है। जहां पे कैपिटल एफ क्या डिनोट करता है ये थोड़ी देर में बताता हूं आपको। सेम चीज अगर आप लिखते हो एफ ऑफ अभी एक्स वाई, तो अब मैं लिख देता हूं वाई एक्स ऑफ ए बी, तो क्या आएंगी वैल्यू, पहले कौन दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो आप लिखेंगे लिमिट वाई पे क्या चेंज होता है, के, तो आएगा के टेंस टू 0। फिर क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो लिमिट एक्स में क्या चेंज आता है, एच, तो आप लिखेंगे एच टेंस टू 0। फिर से एफ ऑफ, दोनों वैल्यू को चेंज कर दो, ए में एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आ रहा है, एच, वाई कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आ रहा है, के, डिवाइड बाय एच के, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जहां पे अभी जो कैपिटल आपने लिखा है ना, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, ये क्या डिनोट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने छोटे वाले फंक्शन से कैपिटल एफ को बनाया। ये क्या होता है, पहले आप लिखेंगे एफ ऑफ, सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट लो, यानी ए पे भी एच बढ़ा दो और बी पे भी के बढ़ा दो, बढ़ा दिए। अब क्या करो, एक एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी, यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ाया, एच को बढ़ाया, तो देखो कौन सा साइन आया, माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के। अब देखो मैंने यहाँ पे ए को बढ़ाया क्या, नहीं, किसको बढ़ाया, बी को, तो फिर से कौन सा साइन आया, माइनस। और अगर मैंने दोनों को नहीं बढ़ाया तो आएगा एफ ऑफ प्लस एफ ऑफ ए बी। प्लीज ये फॉर्मूले याद करना है आपको, ये फॉर्मूले अगर याद नहीं हुए तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या याद रखना है, कैपिटल फंक्शन जो आपने यहाँ पे बनाया है वो कैसे बनाओगे, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, इसकी वैल्यू क्या आती है, पहले क्या करो, स्मॉल एफ के से ही बनाना है आपको, जो गिवन क्वेश्चन है उसी से बनाएंगे। तो पहले क्या करो, प्लस में लिखो, ये दोनों वैल्यू प्लस में लिखे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के लिखा। जहां पे भी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू में चेंज आएगा तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। जहां पे दो वैल्यू में या तो एक भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा तो वहां पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो देखो मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ कि जब दोनों में चेंज आया तो पॉजिटिव साइन, फिर देखो एक में चेंज लाया तो नेगेटिव, फिर तो सिर्फ एक में चेंज लाया तो नेगेटिव, फिर से दोनों में चेंज नहीं लाया तो पॉजिटिव। तो जहां पे दोनों में चेंज आ जाए, दोनों में चेंज नहीं आया, दोनों में कौन सा साइन आता, पॉजिटिव आता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो फॉर्मूला आपको याद हुआ। क्या करना है, पहला आपको लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी। क्या आता, एक्स का लगा रहे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स में कौन सा चेंज लाते हैं हम, एक्स पे लाते एच और वाई पे लाते के, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। किस पे चेंज ला रहे हो, एक्स पे, तो वैल्यू किसकी चेंज होंगी, एक्स की, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए, उसको चेंज कर दो, अब लिख दो ए प्लस एच। वाई के रिस्पेक्ट में किए क्या, नहीं, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। हमेशा सब्ट्रैक्शन में क्या आता, ओरिजिनल वैल्यू, तो आएगा एफ ऑफ ए कमा बी डिवाइड बाय, जिससे भी चेंज किया उससे डिवाइड कर दो, तो आगे डिवाइड बाय एच। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा, लिमिट वाई पे क्या चेंज आता, के, तो लिखोगे के टेंस टू 0। एफ की वैल्यू वाई पे चेंज कर रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या, नहीं, एज इट इज लिखो। वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा कितने से, के से, तो आएगा बी प्लस के माइनस ओरिजिनल वैल्यू, तो आएगा एफ की वैल्यू ए कमा बी पे, डिवाइड बाय जिससे चेंज किए, किससे चेंज किए, के से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आसान लग रहा अभी। अगर मैं लगाता हूं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, दोनों लगा रहा हूं, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएंगी वैल्यू, जो सीक्वेंस है वही देखो, पहले एक्स दिख रहा है यहाँ पे,
हमारे को देखने में पहले x दिख रहा था, हम लिखेंगे लिमिट x में क्या चेंज आ रहा है h, तो आएगा h टेंस टू 0। फिर क्या दिख रहा y, तो आएगा लिमिट k टेंस टू 0। यहाँ पे आपने x पे भी चेंज लाया y पे भी चेंज लाया, तो कैपिटल F लिख दो, है ना। एक बड़ा फंक्शन बनता है करके हम उसको कैपिटल F से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, x पे भी चेंज लाया और y पे भी चेंज लाया, तो दोनों को चेंज कर दो। x पे भी चेंज आएगा, x पे क्या चेंज आएगा a प्लस एच, y पे क्या चेंज आएगा b प्लस के, और डिवाइड कर दो जो वैल्यू अपने चेंज में लाया, h भी लाया k भी लाया, तो डिवाइड होगा बाय h के होगा। अब अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लिखूं f ऑफ वाई एक्स ऑफ ए बी, तो क्या आएंगे इसकी वैल्यू, पहला लिमिट y है तो क्या आएगा, y में क्या चेंज आता है k, तो आएगा k टेंस टू 0। फिर x है तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0। आपने x कोऑर्डिनेट भी चेंज किया है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज किया है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा, तो कैपिटल F लिख दो। x कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर दो, y कोऑर्डिनेट को भी चेंज कर दो। आपने x और y कोऑर्डिनेट दोनों को चेंज किया, किससे, k और h से, तो डिवाइड कर दो बाय h k। अब बात आती है कैपिटल F क्या डिनोट करता है, तो कैपिटल F ऑफ a प्लस एच बी प्लस के, ये क्या डिनोट करता है, जब भी दोनों वेरिएबल में चेंज हो या दोनों में भी चेंज ना हो, कौन सा साइन, पॉजिटिव। जब भी एक वेरिएबल में चेंज हो, कौन सा साइन, नेगेटिव। तो चलो पहले मैं दोनों वेरिएबल में चेंज लाता हूं, तो क्या आएगा, एफ ऑफ पहले वेरिएबल में चेंज आएगा तो a प्लस एच, दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा तो b प्लस के। फिर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव। पहले कौन चेंज हो सकता है, x चेंज हो सकता, तो लिखेंगे एफ ऑफ a प्लस एच बी। आ गया। फिर से एक और वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ y भी चेंज हो सकता, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ a b प्लस के। फिर हो सकता है कि दोनों ही चेंज ना हो, अगर दोनों चेंज नहीं हो तो कौन सा साइन, पॉजिटिव, आएगा प्लस एफ ऑफ ए कमा बी। यह तरीका याद रखने का पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आया होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर ये मेथड से नहीं आता, कोई भी मेथड से आपको बस याद रख लो, अगर आपने याद रख लिए तो आपका काम जम जाएगा। बस इतना याद रखना, अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है इफ पार्शियल डेरिवेटिव exist, then function need not be continuous at that point। यानी अगर पार्शियली डिराइव कर पा रहे हो आप किसी चीज को, अगर आपका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, ठीक है। याद रखेंगे पक्के में, जैसे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वो पॉइंट पे कंटिन्यूस तो हो गई, लेकिन ऐसा पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ट्रू होता है क्या, नहीं, वो डेरिवेटिव के लिए ट्रू होता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमको पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए सॉल्व करना। तो द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x minus y if x is not equals to y and is 0 if x equals to y, prove that the partial derivative exists at 0 comma 0 but the function f is
नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। चलिए, जब भी बोलता है ना आपको प्रूव करना है सिर्फ और ऐसा, सिर्फ ऐसा लिख के आता है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो आपको क्या दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट करना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपने ये दोनों चीज प्रूव कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। याद रहेगा पक्के में। और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है हम कैसे प्रूव करते हैं, टेकन अलोंग द पाथ वाली मेथड से करते। तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं, हमारे पार्शियल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में आते हैं। कहाँ में आएंगे हम, सबसे पहले हमारे पार्शियल डेरिवेटिव वाले पार्ट में। तो चलिए बताइए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो हियर क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स कमा वाई की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। कौन से पॉइंट में, जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 0। कहां पे, जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए हम सबसे पहले किस पे आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव पे। किस पे आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में आ रहा है। तो चलिए पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख भी सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखो ऐसा, कॉमा डाला हूं यहाँ पे, ठीक है, कॉमा है, वाई नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ऐसा कॉमा डाला हुआ। तो यहाँ पे लिखूंगे एफ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो नीचे क्या लिखोगे, एक्स। कौन से पॉइंट पे निकालना है, एक्स कमा वाई पे निकालना है। तो चलो अब गौर से समझा फॉर्मूला। तो देखो, लिमिट किसके में चेंज लाना है हमको, एक्स में। जो भी एक्स में चेंज आएगा उसको आप डिनोट करोगे एच से, और जो भी वाई में चेंज आएगा वो कैसे डिनोट करोगे आप, के से करेंगे। तो आएगा लिमिट, एक्स में चेंज आ रहा है तो क्या आएगा, एच टेंस टू 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स। कितने से चेंज करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, प्लस एच। वाई कोऑर्डिनेट के साथ छेड़छाड़ करना है क्या, नहीं, तो उसको लिख दो एज इट इज वाई, लिखे। फिर उसके बाद कौन सा साइन आता, माइनस आता। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स कमा वाई डिवाइड बाय वो पॉइंट पे जहां पे आपने चेंज लाया, कितना चेंज लाया, एच का चेंज लाया, लिखते हैं ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे कौन से पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, 0 0 में। कहां पे निकालना है, 0 0 में। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां पे, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ, चलिए जहां जहां एक्स है उसके जगह भी 0 रखो, जहां जहां वाई है उसके जगह भी 0 रखो। तो क्या आएगा, 0 प्लस एच, यानी एच। यहाँ पे वाई के जगह आ गया 0, माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह 0, वाई के जगह 0 डिवाइड बाय एच। समझा। पहले मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा, जो फॉर्मूला मेरे को दिया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने वहां पे वो पॉइंट पुट किया जहां पे मेरे को निकालना था। यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स कमा वाई, क्या दिया हुआ है, 0,0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो मेरे को कहाँ पे निकालना है, 0,0 पे। कैसे लिखा, समझा, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आएगा ऐसा। तो चलिए अब बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है एच एच, वाई कोऑर्डिनेट है 0, यानी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे एच वैल्यू है, यहाँ पे 0। वेराज देखो दूसरी वैल्यू में, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है वाई कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे एक्स इक्वल होगा वाई से, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है एच,
y कोऑर्डिनेट है 0, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो जब x और y इक्वल नहीं है, क्या है फंक्शन? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन है। तो चलिए जहां जहां पे x है उसके जगह क्या रखना है? h। तो क्या मिलेगा? h क्यूब, तो आएगा h क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी 0 का क्यूब, यानी हो जाएगा 0 अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? h माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 0। ये कैसे है समझा? पक्के में समझा? ये कंडीशन रीड करनी आनी चाहिए आपको। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, ये फंक्शन आप लोगे कब? जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं है, और आप उनके जगह रखोगे 0 कब? जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 0, वाई कोऑर्डिनेट है 0, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 0। समझा? कोई भी दिक्कत? ये चीज भी समझी ना? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट था h, y कोऑर्डिनेट था 0, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h होता, तो दोनों इक्वल होते होते कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज समझ रहे ना? h 0 के तरफ जा रहा है, अभी तक 0 बना नहीं है ना? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी x कोऑर्डिनेट हो गया मेरा h, y कोऑर्डिनेट हो गया 0, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कौन सा फंक्शन लूंगा मैं? पहला फंक्शन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? और ये पूरी वैल्यू कैसे डिवाइड हो जाएंगी? h से। तो क्या मिला आपको? लिमिट h टेंस टू 0, h क्यूब प्लस 0 कितना होगा? h क्यूब। ये h माइनस 0 कितना होगा? h। कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। उसका स्वागत करने को कौन बैठा है? h। तो h इंटू एच क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर होगा। तो क्या वैल्यू बचेंगे यहाँ पे? लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h क्यूब, h स्क्वायर कैंसर। कैसे हुआ कैंसर? यहाँ पे आपका h किसको टेंड कर रहा है? 0 के, यानी h अभी तक 0 नहीं हुआ, देयरफॉर h स्क्वायर भी अभी तक 0 नहीं हुआ, तो आप उसको काट सकते हैं। लगा दो लिमिट, जहां जहां पे h है उसके जगह पुट कर दो 0, तो क्या आ जाएगा आंसर? 0। तो देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू 0 कमा 0 पे कितनी आई? 0, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तापेंगे देयरफॉर द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ क्या? नहीं, आपने तो अभी निकाला पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बारी है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालने की एट पॉइंट x कमा y। चलिए बताइए, अब आप y पे चेंज ला रहे, y पे चेंज हम क्या लिखते हैं? के, तो आएगा लिमिट के टेंस टू 0। फंक्शन की वैल्यू कहां पे आएंगे? x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट में आपको चेंज करना है, तो आएगा y प्लस के माइनस फंक्शन की वैल्यू ओरिजिनल पॉइंट में x कमा y पे, डिवाइड बाय जो वैल्यू से आपने चेंज लाया, तो डिवाइड बाय के। समझा? पक्के में समझा? चलिए बताइए, अब हमको फंक्शन की वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कौन से पॉइंट में चाहिए? 0 कमा 0 पे। चलिए f ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे कहां पे? 0 कमा 0 पे। क्या आएगा? लिमिट k टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू x के जगह क्या रखना है? 0, तो आ गया 0 कमा y के जगह क्या रखना है? 0, तो 0 प्लस के क्या होगा? k माइनस f ऑफ x के जगह 0, y के जगह 0, डिवाइड बाय k। फिर से सेम लॉजिक, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है k, x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 0, यानी यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल है k से, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है k, यानी दोनों इक्वल नहीं है ना? तो पहला फंक्शन यहाँ पे लगेगा, पहले फंक्शन में जहां जहां x है उसके जगह 0, जहां जहां y है उसके जगह k। तो क्या है वैल्यू? x क्यूब प्लस y क्यूब, तो आएगा x क्यूब यानी 0 का क्यूब प्लस y क्यूब यानी k का क्यूब, डिवाइड बाय क्या है वैल्यू? x माइनस y, तो आ जाएगा x यानी 0 माइनस y यानी k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 0 कमा 0, x इक्वल है y से, जब भी x इक्वल हो जाएगा y से फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0, तो लिख दो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 0। पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी कैसे?
के से। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट k टेंस टू 0, क्या मिलेगा यहाँ पे 0 प्लस के क्यूब यानी के क्यूब अपॉन 0 माइनस के माइनस के। माइनस के कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो माइनस के इंटू के क्या आएगा, माइनस के का स्क्वायर होगा। तो क्या मिलेंगी वैल्यू, लिमिट के टेंस टू 0 ऑफ माइनस के, है ना। के स्क्वायर कैंसिल, क्यों, एज के टेंड कर रहा है 0 को, यानी के अभी तक 0 नहीं हुआ, यानी के स्क्वायर भी अभी तक 0 नहीं हुआ। तो आप उसको काट सकते हैं, बस अब लगा दो लिमिट, जहां जहां के है उसके जगह रख दो 0। तो क्या बचेगा, -0, -0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 0, 0 क्या है वैल्यू, 0, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी एग्जिस्ट करता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to y exist at 0, 0। हमने 0, 0 पिछले इसमें लिखे क्या, नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x exist at 0, 0। तो चलिए हमने बता दिया पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी बता दिए। अब क्या बताना है हमको, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए बताइए, फंक्शन कंटिन्यूअस कब नहीं होता, जब उसका लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना है। और हमको मालूम है कि हमको फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं दिखाना है, तो हम सबसे बढ़िया क्या करते हैं, टेकन अलोंग द पाथ ले लेते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, लेट क्या करते, L इज इक्वल टू ले लेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0, क्योंकि 0, 0 में कंटिन्यूअस नहीं है दिखाना है। तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई ले लेंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0। अब एक्स और वाई दोनों के दोनों 0 के तरफ मूव कर रहे हैं, अभी तक 0 हुए हैं क्या, नहीं। अगर 0 हो जाते दोनों इक्वल हो जाते, अभी तो 0 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे, राइट हैंड साइड से हम जा रहे हैं, हमको नहीं मालूम, यानी अभी तक दोनों इक्वल नहीं है। तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस। हमको दिखाना है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, याला मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जब भी दिखाना है कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या करो, टेकन अलोंग द पाथ ले लो, टेकन अलोंग द पाथ। ये तो क्वेश्चन आसान है, देखो यहाँ पे 3, 3 रेशियो क्या है, 1:1, 1, 1 सेम रेशियो दोनों का। तो आप क्या लोगे, टेकन अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स ले लेंगे। तो आप पूरा क्वेश्चन काय में कन्वर्ट कर दे रहे, x में। तो अब लिमिट किसकी रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ x की। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब जैसा था वैसा, y की जगह क्या आ जाएगा, एम एक्स, उसका क्यूब, तो आएगा एम क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाय, नीचे क्या वैल्यू है, यहाँ पे आपका x। एक मिनट रुका, ओके हमको क्यूब काटना है यहाँ पे, हम वाली मेथड से जा सकते क्या, नहीं, यानी ये टेकन अलोंग द पाथ नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा क्यूब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब देखो हमको यहाँ पे क्यूब को काटना है ना, एक्स क्यूब काटना है, तो y की वैल्यू में एक्स क्यूब का आना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, x को काटने की कोशिश करेंगे। तो टेकन अलोंग द पाथ क्या लेंगे, y इज इक्वल टू, वो जो मेथड में बोल रहा था वो कब लेते, जब हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू न्यूमरेटर में वैल्यू जो रहता है उसका फ्रैक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि कटने के बाद सेम वैल्यू आए। यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही थी क्या, नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम क्वेश्चन के सब्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, कल के लेक्चर में जैसा किया था। तो y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे वैल्यू, पहले x, ताकि x और x क्या हो जाए, यहाँ पे कैंसिल हो जाए। उसके बाद मेरे को क्या काटना है, एक्स क्यूब काटना है। तो डिवीजन में भी एक्स क्यूब आना चाहिए, तो मैं उसकी जगह लिख लूंगा एम एक्स क्यूब लिख लूंगा। तो देखो जैसे इसको ये पाथ में लेंगे तो एल की वैल्यू क्या आएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या है वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एम एक्स का क्यूब, और इसका क्या दिया हुआ है हमको, क्यूब।
डिवाइड बाय एक्स जैसा था वैसा माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एम एक्स का क्यूब। समझा? तो कई बार ज्यादा उत्साह भी घातक होता है, पहले यहाँ पे देखना चाहिए अच्छे से, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए। समझ में आया कैसे हमने चेंज किया? तुरंत जैसे हमको दिखा वैल्यू कट नहीं रही तो हमने वैल्यू को चेंज किया, हमने y की जगह क्या रखा, यहाँ पे x, दोनों का पावर सेम होना चाहिए ताकि सिर्फ और सिर्फ कौन बचे, वहां पे m बचे, तभी तो हमारा कैसा आएगा क्वेश्चन जो डिपेंड करेंगे ऑन वैल्यू ऑफ m। हमको हमेशा वैसा बनाना पड़ता। तो चलिए देखिए एक्स क्यूब जैसा था वैसा, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो तो आएगा x निकल के यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा mx का स्क्वायर, और ये पूरे का क्या है यहाँ पे क्यूब, डिवाइड बाय ब्रैकेट को करो ओपन तो क्या आएगा x माइनस एम एक्स क्यूब आएगा। देखो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी x का क्यूब है, यहाँ पे भी x का पावर 3 है, यानी x का क्यूब है, तो x के क्यूब को निकाल लो कॉमन, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने x क्यूब को निकाला कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और डिवाइड बाय माइनस एम एक्स क्यूब। जिनके वाली स्टेप पे डाउट आया वही वाली स्टेप देखो। इसके बाद आप ये स्टेप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, बस पेपर में कोशिश करना कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, ठीक है? तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब जैसा था वैसा। यहाँ पे दोनों को सेपरेट करो, a b का पावर m क्या रहता a का पावर m, यानी आएगा x का क्यूब इंटू b का पावर m यानी 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब, डिवाइड बाय क्या था माइनस एम एक्स का क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी एक्स क्यूब कॉमन निकाल लिया हमने। समझा वाली स्टेप कैसे आई? क्यों निकाला? एक्स क्यूब कैंसर। जब भी आपका डिनोमिनेटर से आप x और न्यूमरेटर से x को इस तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहे कि आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए, यानी आपने सब्स्टिट्यूशन बरोबर नहीं किया। और ये सब्स्टिट्यूशन आप बरोबर कैसे कर पाएंगे? प्रैक्टिस से, ठीक है? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये अच्छे से आएगा नहीं, बार बार कह रहा हूं आपसे। तो एज x किसको टेन कर रहा है? 0 को, यानी x अभी तक 0 नहीं हुआ, यानी x का क्यूब भी अभी तक 0 नहीं हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब लगा दो लिमिट, जहां जहां पे x उसके जगह क्या पुट कर दो 0, तो क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस m इंटू एक्स का स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्या मिलेगा 0, उसका क्या है क्यूब, तो आ गया क्यूब, डिवाइड बाय क्या बच रहा माइनस m, तो 1 प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 प्लस 1 2, तो आएगा माइनस 2 बाय m। आ रहा है? ये काय की वैल्यू हो गई लिमिट की हुई। और आपको एक चीज मालूम, यहाँ पे डिवीजन में क्या आ रहा है m आ रहा है। m आ रहा मतलब आपकी ये जो लिमिट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही m पे। अगर मैं m की वैल्यू 1 ले लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा -2, अगर मैं m की वैल्यू 2 ले लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी m की डिफरेंट वैल्यू के लिए लिमिटिंग वैल्यू भी अलग आ रही। ऐसा चलता है क्या? नहीं, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक, तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो आप लिखेंगे एज for different values of m we get different limiting values। तो therefore आपका लिमिट एग्जिस्ट कर सकता क्या? नहीं कर सकता था। लेकिन therefore लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, f of x y does not exist। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो देखेंगे therefore f is डिसकंटिन्यूअस, या तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा नॉट कंटिन्यूअस तो नॉट कंटिन्यूअस लिखना, ठीक है? तो जो क्वेश्चन में पूछा है, अगर बोला f इज डिसकंटिन्यूअस प्रूव करो तो आप लिखेंगे f इज डिसकंटिन्यूअस, अगर लिखा है f इज नॉट कंटिन्यूअस तो आप लिखेंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। और यही आपको प्रूव करना था। याद है पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये पाथ याद रखना। पाथ ऐसी क्यों लिए? हमको सबसे पहले तो x को रास्ते से हटाना था तो मैंने y में x डाल दिया, न्यूमरेटर में x का क्यूब काटना था तो मैंने y में x का क्यूब भी डाल दिया। समझा? कोई भी दिक्कत? तो हमने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन में, हमने पहले निकाला कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 0,0 पे, और फिर ये भी बता दिया फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। दोनों चीजें कर दी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में?
अरे समझ रहा है? पक्के में समझा? सच में समझा? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा, आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको टॉपिक्स आएंगे। चलिए देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का दे दूं कि लेट एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स कमा वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0,0 और इसकी वैल्यू आती है 0 एट पॉइंट एक्स कमा वाई इक्वल्स टू 0,0। आपसे कह रहा है प्रूव दैट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एफ एक्स वाई 0,0 इज नॉट इक्वल्स टू एफ वाई एक्स 0,0। क्या कह रहा है? आपको प्रूव करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई एट पॉइंट 0,0 इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0। यानी आप पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किए फंक्शन को, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में किए, और इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए फिर वाई पे गए, तो दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या रहेगा। पहले क्वेश्चन लिखेंगे तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स कमा वाई की वैल्यू दी हुई है कहाँ पे, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन से पॉइंट में, एक्स कमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 और इसकी वैल्यू दी हुई है 0 कहाँ पे, एक्स कमा वाई इक्वल टू 0,0 दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताएं हमको क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई। तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको, पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट 0,0। क्या आएंगे इसकी वैल्यू, आप लिखेंगे लिमिट, पहले आप किस पे चेंज ला रहे हैं, एक्स पे, तो आएगा एच टेंस टू 0, फिर किस पे ला रहे हैं, वाई पे, तो आएगा लिमिट के टेंस टू 0, फिर क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ, पहले ए पे चेंज लाओ, तो आएगा ए पे क्या चेंज आएगा, एक्स पे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच कितना होगा, एच होगा, फिर उसके बाद 0 प्लस के कितना होगा, के डिवाइड बाय एच। समझा कैसे लिखे, पक्के में समझा, सच में समझा? जिनको नहीं समझ रहा है वो वाला फॉर्मूला ध्यान में रख के करो, एफ एक्स वाई एट पॉइंट एक्स कमा वाई कैसे निकालते थे आप लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट के टेंस टू 0, फिर लिखते थे एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच, फिर उसके बाद y प्लस के डिवाइड बाय एच के। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या था, 0, तो आ गया 0, y कोऑर्डिनेट क्या था, 0, तो आ गया 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा? और अगर ऐसे लिखने में अभी भी डाउट आ रहा है ना, तो आप चाहो तो इसको इसी फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे 0 प्लस एच लिख दो, 0 प्लस के लिख दो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। 0 प्लस एच 0 प्लस के, समझा क्या लिखा आपने, एक्स कोऑर्डिनेट को भी चेंज किया, पहले क्या था 0, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, आ गया 0 प्लस एच, फिर वाई कोऑर्डिनेट को भी चेंज किया था, आ गया 0 प्लस के, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा? इसको दो इक्वेशन नंबर 1 एंड एफ ऑफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 क्या आएगा, पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे आएगा लिमिट के टेंस टू 0, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे भी x और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट चेंज कितने से कर रहे हैं, h से, तो आ जाएगा 0 प्लस एच, पहले ओरिजिनल वैल्यू थी 0, उसको चेंज किए h से, तो आया 0 प्लस एच, y का ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 0, उसको चेंज किए कितने से, k से, तो आएगा 0 प्लस के डिवाइड बाय जो वैल्यू से चेंज किए, तो आएगा एच के। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जहां पे ये फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेयर ये कैपिटल एफ ऑफ 0 प्लस एच
0 प्लस के। ये वैल्यू क्या आती है? ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? स्मॉल है। पहले सेम वैल्यू लिखो, मतलब दोनों में चेंज लेके आओ, है ना। जब भी दोनों में चेंज आएगा या एक में भी चेंज नहीं आएगा वैल्यू पॉजिटिव, जब भी एक में चेंज आएगा वैल्यू नेगेटिव। तो चलो पहले दोनों में चेंज नहीं आया तो क्या आएगा? दोनों में चेंज आया तो क्या आएगा? 0 प्लस एच 0 प्लस के। दोनों फंक्शन चेंज कर दिया, उसके बाद माइनस एक फंक्शन चेंज करो, पहले एक्स को चेंज कर दो तो आएगा एफ ऑफ एक्स को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस एच। वाई को एज इट इज लिखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या था? ओरिजिनल 0 था, माइनस एफ ऑफ अब किस में चेंज लेके आओ? वाई में। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो ओरिजिनल था 0, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होने के बाद तो 0 प्लस के प्लस ओरिजिनल वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 0,0। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ 0 प्लस एच एच, 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस के प्लस एफ ऑफ 0,0। तो समझा? ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं और आप ऐसा पूरा इलेबोरेट करते हुए भी लिख सकते हैं। अब बताइए क्या आएंगे एफ की वैल्यू? इसको हम नेक्स्ट पेज पे निकाल देते हैं। चलिए बताइए पहले, जहां जहां एक्स और के दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? जहां पे भी एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों वैल्यू जीरो नहीं है, दोनों वैल्यू जीरो नहीं है। अगर दोनों की दोनों जीरो आ गई तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। लेकिन अगर दोनों वैल्यू जीरो नहीं है, दोनों में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो आपको ये वाली वैल्यू लेना है। तो चलिए लेते हैं। पहले क्या करना है? एक्स की जगह रखना है एच, वाई की जगह रखना है के। तो चलो क्या आएगा? क्या है फॉर्मूला? एक्स वाई, एक्स वाई यानी आएगा एच के। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। समझ रहे ना? एक्स की जगह एच रख रहे हैं, वाई की जगह के रख रहे हैं। सब्सटीट्यूशन रखते हो थोड़ा ख्याल से रखना। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा के स्क्वायर माइनस। चलो अब फिर से, अब तो फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिख रहा है। एक्स के जगह आएगा एच, वाई के जगह आएगा जीरो, तो क्या था? एक्स वाई, तो आएगा एच इंटू जीरो। पहले तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, जो भी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो गई आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो निकालते बैठने की जरूरत है क्या? नहीं। पक्के में समझा कैसे? नहीं तो ऐसा करो लिख लो, ताकि आप बाद में ये ना समझो कि हमने फंक्शन की वैल्यू जीरो ले लिए। फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं लिया, अगर एक भी नॉन जीरो है तो आपको ये वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या आएंगी वैल्यू? एक्स कोऑर्डिनेट एच, वाई कोऑर्डिनेट जीरो इंटू एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच स्क्वायर प्लस जीरो। सेम चीज यहाँ पे। अब क्या है? एक्स के जगह रखो जीरो, वाई के जगह रखो के, तो क्या थी वैल्यू? एक्स वाई, तो आएगा जीरो इंटू के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो जीरो स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी जीरो प्लस के स्क्वायर प्लस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो कमा जीरो। फंक्शन में जब भी दोनों वैल्यू एक्स और वाई जीरो जीरो हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो आंसर आ गया जीरो। अब देखो जीरो से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हुए आंसर क्या होता? जीरो। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट भी जीरो लिख सकता था, उसमें भी कोई गलती है क्या? नहीं। बस आपको बाद में समझ में आए कि हमने कौन सा फंक्शन लिया था करके मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया हूं। तो बताओ फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो प्लस एच, जीरो प्लस के कितनी आ रही? एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्यों? ये भी पूरा जीरो हो गया, ये भी पूरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। जीरो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं होता। तो इसको दे इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1? एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो जीरो। क्या है वैल्यू? लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट के टेंस टू जीरो, था लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट के टेंस टू जीरो ऑफ
एफ ऑफ 0 कमा एच 0 प्लस के, 0 कमा एच 0 प्लस के, क्या है वैल्यू एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड करना है आपको, एच के, अगर डिवाइड बाय एच के, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया आपने वैल्यू को, ये आपने ये फंक्शन की वैल्यू कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, और कुछ भी किया क्या नहीं, बस अब इसको सॉल्व करो। ये वैल्यू कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चली जाएंगे, डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट k टेंस टू 0 ऑफ h के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ये वाली वैल्यू गई डिनोमिनेटर में, उसका स्वागत करने में कौन बैठा है, h के, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या होगा, एच एच कैंसर, के कैंसर होगा। या तो ऐसा करो, अभी आप लिमिट किसकी लगा रहे हो, के की, तो सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्व करो, के को सॉल्व करो, ठीक है। आप चाहो तो एच के दोनों को काट सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी, चाहो तो एक ही को काटो, जैसे मैं लिमिट के की लगा रहा हूं तो मैं के को काट देता हूं। रीजन क्या डालूंगा, एज के टेंस टू 0 के इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बचा मेरे पास क्वेश्चन, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट k टेंस टू 0 ऑफ h इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन h इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। अब लिमिट लगा दो, जहां जाके उसके जगह डाल दो वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ, यहाँ पे h है, यहाँ पे डिवीजन में भी h, क्या है वैल्यू, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के की जगह 0, तो आ गया एच स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के की जगह 0 आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h इंटू एच स्क्वायर, क्या आएगा, एच क्यूब डिवाइड बाय h इंटू एच स्क्वायर, क्या आएगा, एच क्यूब, एच क्यूब कैंसिल, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 1, क्यू कटा h, एज h टेंस टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0, तो अभी तक h क्यूब की भी वैल्यू 0 नहीं हुई है, तो लिमिट लगाओ किस पे, 1 पे, 1 कैसा नंबर है, कांस्टेंट, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो आप बोलेंगे देयरफॉर f ऑफ x y एट पॉइंट 0, इसका आंसर आ गया 1, इक्वेशन नंबर ए। चलिए अब इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या था इक्वेशन 2, एफ ऑफ वाई एक्स एट पॉइंट 0, पहले y है, तो आएगा लिमिट k टेंस टू 0, फिर h है, यानी लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू कैपिटल F वाली क्या आई, एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, होल डिवाइड बाय एच के, था ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताइए ये वैल्यू कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएंगे, डिनोमिनेटर में, उसका स्वागत कौन करेगा, एच के, तो आएगा लिमिट के टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय एच के, और ये वाली वैल्यू चली गई डिनोमिनेटर में, तो मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। चलिए बताइए लिमिट किसकी लगा रहे हो आप, लिमिट यहाँ पे लगा रहे हो आप h की, है ना, तो यहाँ पे h और h को कर दो कैंसिल, क्यों, एज h टेंड कर रहा है 0 को, यानी h अभी तक 0 नहीं हुआ, तो मैं h को काट सकता हूं, तो जैसे ही h कट गया, आप क्या आएगा क्वेश्चन, लिमिट k टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ क्या बचा, k एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन k एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, लगा दो लिमिट, जहां जहां h है उसके जगह 0, तो आएगा लिमिट k टेंस टू 0 k इंटू एच का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस के स्क्वायर अपॉन के, जहां एच है उसके जगह 0 प्लस के स्क्वायर, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, लिमिट किसकी लगा रहे, के की, तो के कैंसिल कर दो, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, पूरा ही कैंसिल हो रहा क्योंकि, चलिए बताइए क्या मिलेगा, लिमिट
के टेंस टू जीरो, के इंटू माइनस के स्क्वायर क्या आएगा माइनस के क्यूब अपॉन के इंटू के स्क्वायर क्या आएगा के क्यूब कैंसिल आएगा लिमिट के टेंस टू जीरो ऑफ -1 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? के क्यूब क्यों कटा? एज के टेन कर रहा था जीरो का, यानी अभी तक के की वैल्यू जीरो नहीं हुई है, तभी तक के क्यूब भी अभी तक जीरो नहीं हुआ होगा, तो मैं उसको काट सकता हूँ। तो लिमिट -1 पे लगा रहे, -1 कांस्टेंट नंबर था, आंसर क्या आएगा -1। तो देयरफॉर एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 क्या रहा -1, इक्वेशन नंबर बी। तो चलो पहला जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाला आपने एक्स वाई, उसकी वैल्यू क्या है आपकी +1, ये कैसे आई -1, दोनों इक्वल है क्या नहीं है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आपको क्या मिला पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई एट पॉइंट 0,0 इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव वाई एक्स एट पॉइंट 0,0। क्यों? एक की वैल्यू है 1, एक की वैल्यू है -1, और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उम्मीद है समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो आप एक चीज समझ रहे हैं, अगर आप फंक्शन वगैरह हर एक चीज अच्छे से सच में समझ के करें तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने के चांसेस आपके लिए ना के बराबर है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना, और जहाँ पे आपने कंसेप्ट नहीं समझा है, सिर्फ और सिर्फ रट रहे हैं क्वेश्चंस को, फिर आपके लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पहला तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका समझ लो, फॉर्मूला समझ लो कैसे लगाना है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रहेगा, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, शो दैट बोथ द partial derivative of function f of x comma y equals to 2xy upon x square plus y square, where x comma y is not equals to 0,0 and is 0, where x comma y equals to 0,0 exists at 0,0 but the function is not continuous at 0,0। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आपको दिखाना है कि दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे एट पॉइंट 0,0, लेकिन ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है एट पॉइंट 0,0। कैसे करते हैं याद है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स कमा वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन से पॉइंट में, जहाँ पे एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0, और इसकी वैल्यू दी हुई है 0, कौन से पॉइंट में, जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू है 0,0 है। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए अब हमको क्या दिखाना है कि दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन के एग्जिस्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ वाई भी एग्जिस्ट करता है, दिखाना है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली 0,0 पे लगा सकते फॉर्मूला, लगा सकते, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ 0,0 किस पे चेंज लाना है, एक्स पे, तो लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि x पे जो चेंज आता है वो क्या होता है h होता है फंक्शन की वैल्यू। किस पे चेंज लाना है, x कोऑर्डिनेट पे, तो x कोऑर्डिनेट अभी क्या है 0, उसको चेंज कर दो तो आएगा 0 प्लस h। y कोऑर्डिनेट पे कोई चेंज लाना है क्या, नहीं, तो आ गया 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू ओरिजिनल पॉइंट पे, क्या है ओरिजिनल पॉइंट 0 और 0, तो आ जाएगा 0,0 डिवाइड बाय जो वैल्यू से चेंज लाए, आ गया h। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? फॉर्मूला याद रख लिए, अगर आपको a और b के टर्म्स में फॉर्मूला याद है ना, सिर्फ a और b के जगह जो वैल्यू दी है 0, 0 वही सब्स्टिट्यूट करना है, और कुछ भी करना है क्या नहीं, आएगा लिमिट h टेंस टू 0। आप चाहो तो पहले लिख सकते वी नो दैट, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते वी नो दैट
we know that f of x at point a comma b is given by limit h tends to 0 f of a plus h comma b minus f of a comma b डिवाइड बाय h, और फिर लिखो therefore f x of 0 comma 0। चलो ऐसा ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक लगेगा, है ना, और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। लिख ही देते हैं ना, सिर्फ ज्ञान दे के क्या मतलब है, अच्छे से ही देते हैं। चलो क्या लिखेंगे, बी नो दैट, क्या मालूम है हमको, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट ए कमा बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय, क्या रहेगा फॉर्मूला, एफ एक्स ऑफ ए कमा बी, क्या आएंगे वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच बी माइनस f ऑफ ए बी डिवाइड बाय h, देयर फोर पुट कर दो वैल्यू, जहां जहां पे a था उसके जगह 0 डाल दिया, जहां जहां पे b था उसके जगह 0 डाल दिया, तो बन गया ऐसा क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब इसके बाद तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये एक बार लिख दिया उसके बाद तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ 0 प्लस h क्या होता है h कमा 0 माइनस f ऑफ 0 कमा 0 डिवाइड बाय h हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए बताइए क्या मिलेगा अब आपको, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, f ऑफ एस एच, यानी यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर 0 रही तो आंसर आता है 0, बाकी हर एक के लिए ये वाला फंक्शन लेना है आपको, तो हमको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। क्या है वैल्यू, f ऑफ एस एच, यानी x के जगह वैल्यू है h, y के जगह वैल्यू है 0। क्या है हमारा फंक्शन, जहां पे ये वैल्यू 0 ना हो वो है 2xy, तो आएगा 2x, x की वैल्यू क्या है h, y की वैल्यू क्या है 0, यानी इसका आंसर 0 आने वाला है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर जाएगा 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 0 कमा 0, 0 कमा 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो आ गया 0, पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी कैसे h से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। अब बताओ ये अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 0, क्यों 0 इंटू एच क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू होगी 0, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, न्यूमरेटर 0 उसको किसी से भी डिवाइड करो यार, आंसर क्या आएगा 0, 0 एक कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 0। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट 0 कमा 0, क्या आंसर 0 है। कितनी लिमिटिंग वैल्यू मिली, सिर्फ और सिर्फ एक, है ना, लिमिट निकालने के बाद वैल्यू कितनी मिली, एक, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था। देयरफॉर द partial derivative of f with respect to x exist at point 0 कमा 0। चलिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या रहेगा f ऑफ y एट पॉइंट a कमा b, क्या था लिमिट, पहले किस पे चेंज आ रहा है y पे कौन सा चेंज आते हैं हम k, तो आएगा k टेंस टू 0, क्या था फंक्शन, किस पे चेंज ला रहे हो y पे, तो x कोऑर्डिनेट को उसके हाल पे छोड़ दो, y कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, तो आएगा b प्लस के माइनस फंक्शन की वैल्यू ओरिजिनल पॉइंट पे तो a b डिवाइड बाय जो वैल्यू का चेंज लाए के आएगा, हमको कहाँ पे चाहिए एट 0 कमा 0, तो एफ वाई एट पॉइंट 0 कमा 0 क्या आएगा लिमिट k टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 0, तो आ गया 0, b की वैल्यू भी क्या है 0, तो 0 प्लस के क्या आ जाएगा k माइनस एफ ऑफ ए बी 0 0 डिवाइड बाय के। तो बताइए क्या मिला यहाँ पे, लिमिट
k टेंस टू 0। देखो यहाँ पे 0 है लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है k, तो 0 0 पॉइंट में तो आंसर क्या आया था 0, लेकिन जहां पे भी एक भी वैल्यू नॉन जीरो हो गई तो आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, ये वाला। कौन सा है, जहां पे भी एक भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर मैं 1 0 भी लिख दूं तो ये भी अभी तक 0 0 हुआ क्या, नहीं, है ना। तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो हुए तभी आंसर क्या आता 0, नहीं तो क्या है 2x y, तो आएगा 2 x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट k अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 0 प्लस के स्क्वायर माइनस फंक्शन की वैल्यू 0, पे 0 डिवाइड बाय के। बताओ ये पूरा वैल्यू काय से मल्टीप्लाई हो रहा, 0 से। काय से डिवाइड करो, किससे भी डिवाइड करो, 0 किससे भी मल्टीप्लाई करो, किससे भी डिवाइड करो, आंसर क्या आता 0, तो आएगा 0 माइनस 0 बाय के। 0 में से 0 गया 0, तो न्यूमरेटर क्या आ गया 0। और एक बार अगर न्यूमरेटर आपका आ गया 0 तो आप उसको किसी से भी डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, आंसर क्या आएगा 0। 0 एक कांस्टेंट वैल्यू, इस पे लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आएगा 0। देयरफॉर एफ वाई एट पॉइंट 0, 0 क्या आंसर 0। लिमिट लगाने के बाद एक वैल्यू आ रही है यानी वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो आप लेंगे देयरफॉर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f with respect to y at point 0, 0, ये क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। यही दिखाना था कि दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने दिखा दिया कि दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या दिखाना है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस जब भी बोला कहाँ पे ले लेना उसको, आपको इसको ले लेना है सीधा के सीधा कहाँ पे उठा के, आपका टेकन अलोंग द पाथ वाली मेथड पे लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो जब भी एक्स वाई जिसमें नॉट इक्वल दिया रहता है उस पर लिमिट लगाते हैं और ये होती है फंक्शन की वैल्यू। तो चलो क्या आएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है वैल्यू, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0। चलिए क्या करेंगे, टेकन अलोंग दी पाथ। कौन सी पाथ लेंगे, यहाँ पे देखो एक्स का ऑर्डर है 1, 1, तो 1 + 1 ऑर्डर 2, नीचे भी ऑर्डर 2, सेम ऑर्डर है। यहाँ पे रेशियो देखो एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, 1:1। यहाँ पे एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2, रेशियो 1:1, यानी आप यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर l इज इक्वल टू, पूरे क्वेश्चन को आप x के टर्म्स में लेके जा रहे हो तो लिमिट किसकी लगेंगी x की, तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या आएगा 2x y की वैल्यू क्या है mx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है mx, आएगा m का स्क्वायर भी x का स्क्वायर भी। तो क्या मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 2m x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 + m²। कुछ कट रहा है एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों एज एक्सटेंड कर रहा है 0 को, तो x अभी तक 0 नहीं हुआ था, एक्स स्क्वायर भी अभी तक 0 नहीं हुआ। तो क्या मिलेगा आपको लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ 2m अपॉन 1 + m²। यानी जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन में m की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा तो मेरा आंसर भी चेंज होते जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m we get different limiting वैल्यूज। जब भी ऐसा हो जाए अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू आ जाए यानी लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर फंक्शन में लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता क्या नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f is not continuous at 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आसान है।
ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा आपको, क्वेश्चन आसान है, बस आपको ख्याल रखना है कि आप कैसे उसको बरोबर मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक और जहर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है लेट एफ be the function defined by f of x, y दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, जहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है और इसकी वैल्यू दी हुई है पाई बाय 2 वाई स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू 0 रहेगी। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप प्रूव कीजिए, देन प्रूव दैट कि f of एक्स वाई एट पॉइंट 0,0 इज नॉट इक्वल टू f of वाई एक्स एट 0,0। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा सर दर्द है हमारे लिए। चलिए अब पूरा क्वेश्चन किसके टर्म्स में दिया हुआ है, एक्स के टर्म्स में। जहां पे भी एक्स 0 नहीं हुआ तो ये वाला फंक्शन लोगे, जहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो आप ये वाला फंक्शन लोगे। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमको दिया हुआ है हियर। क्या दिया हुआ है हमको, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वाई क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, कहाँ पे, जहाँ पे एक्स 0 नहीं है, और वैल्यू आती है पाई बाय 2 वाई स्क्वायर, कहाँ पे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0। हमको प्रूव करना है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई निकालेंगे एट पॉइंट, कहाँ पे निकालेंगे, ए बी। क्या आता है, लिमिट, पहले तो आप x पे चेंज ला रहे तो आएगा h टेंस टू 0, लिमिट, फिर आप y पे चेंज ला रहे तो क्या आएगा k टेंस टू 0। कैपिटल F की वैल्यू कहाँ पे, एट पॉइंट a प्लस एच बी प्लस के अपॉन एच के, दोनों में चेंज लाया आपने। तो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0,0 क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट k टेंस टू 0। फंक्शन की वैल्यू a की जगह क्या है 0, तो 0 प्लस एच एच, b की जगह 0, 0 प्लस के अपॉन एच के आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको तो इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू एट वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 डायरेक्ट लिख दो, अब क्या आएगा, लिमिट, पहले y का लिख रहता आएगा k टेंस टू 0 लिमिट, फिर x पे चेंज ला रहता आएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट, दोनों में चेंज लाना है, x पे चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, h तो आएगा 0 प्लस h यानी h, y पे चेंज आएगा 0 प्लस k तो आएगा k अपॉन h k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। आप पहले ए बी के फॉर्म में लिख के फिर ए और बी की वैल्यू 0 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगी क्या उसमें, नहीं, बस आपको गलत नहीं लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गलत नहीं लिखना। जब तक आप सही लिख सकते हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वेयर ये कैपिटल फंक्शन एट पॉइंट एच के, ये कैसे आया, पहले जब भी दोनों में चेंज आए या दोनों में चेंज नहीं आए तो साइन पॉजिटिव, किसी भी एक में चेंज आया तो साइन नेगेटिव। तो चलो पहले मैं जब दोनों में चेंज लाऊंगा, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 0 0, दोनों में चेंज लाया तो 0 प्लस एच 0 प्लस के, तो क्या है एच और के। फिर मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे चेंज लाऊंगा, एक्स कोऑर्डिनेट मैंने चेंज करके एच कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट को उसके हेल्प पे छोड़ दिया, तो क्या था ओरिजिनल कोऑर्डिनेट 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू, मैं अब y कोऑर्डिनेट पे चेंज लाऊंगा जो है कि x कोऑर्डिनेट को उसके हल पे छोड़ दिया तो आ गया 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू एट ओरिजिनल पॉइंट क्या था 0,0। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको वैल्यू,
फंक्शन की वैल्यू एच के पे, कहाँ पे लेना है, एच के पे। एच के पे कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे। जहां पे भी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है क्या, नहीं है, तो कौन सा फंक्शन आएगा, पहला वाला। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी के स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। आ गया tan इनवर्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, के बाय एक्स, आ गया एच। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। माइनस क्या है, एफ ऑफ एच के। एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ, तो सेम फॉर्मूला तो आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के की वैल्यू जगह क्या है यहाँ पे, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो बाय एच क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, जीरो। जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा जीरो, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। अब फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, पाई बाय टू वाई स्क्वायर आएगा। कौन सा साइन है पहले, माइनस, पाई बाय टू वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, के, तो आगे के का स्क्वायर प्लस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जीरो कमा जीरो। कहां पे निकालना है फंक्शन की वैल्यू, एट पॉइंट जीरो कमा जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आ गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, पाई बाय टू वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो आएगा पाई बाय टू वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। तो देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन इतने आसानी से सॉल्व होता है क्या, नहीं होता। तो आपको आपकी आंखें अच्छे से खुली रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो क्या बचा यहाँ पे बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ के बाय एच माइनस एच स्क्वायर प्लस जीरो। tan इनवर्स ऑफ जीरो, tan की वैल्यू जीरो पे कितनी होती, जीरो आएगा। समझा, tan इनवर्स ऑफ जीरो मतलब tan की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती, जीरो पे। tan इनवर्स ऑफ जीरो की जगह मैंने क्या लिख दिया, जीरो। जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो माइनस पाई बाय टू के स्क्वायर, और यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हुआ पाई बाय टू, तो आंसर आ गया tan इनवर्स जीरो कहाँ पे होता है, जीरो पे होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलो हमको फंक्शन की वैल्यू मिल गई। कैपिटल एफ, एच पॉइंट एच के क्या आ रहा है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ के बाय एच माइनस पाई बाय टू के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए हम पहले सॉल्व करेंगे हमारा पहली वाली वैल्यू जो है एफ एक्स वाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 एफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो कमा जीरो, क्या है पहले एक्स आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर वाई आएगा लिमिट के टेंस टू जीरो आएगा। एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू, ये हो गया मेरा पूरा कैपिटल एफ। आ गया पूरा कैपिटल एफ, और पूरा कैपिटल एफ कैसे डिवाइड होता है, हमारा होता है एच और के से डिवाइड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताइए आप लिमिट पहले किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हो, के रिस्पेक्ट में। जैसे आप के जगह डालोगे जीरो, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या है जीरो, तो tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी पहली पूरी वैल्यू हो गई जीरो, माइनस के जगह जीरो, तो आ गया जीरो। यहाँ पे भी के से डिवाइड होगा तो जीरो, तो फॉर्म क्या आ रहा है, जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा है। जब भी जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ जाए लिमिट लगाने के बाद, कौन सा रूल लगता है, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करो वो टर्म के रिस्पेक्ट में जिसका लिमिट लग रहा है। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर एफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो कमा जीरो, इसकी वैल्यू आएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है, लिमिट के टेंस टू जीरो। अब लगाना है डेरिवेटिव, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में। इस पे भी के है, इस पे भी के, और दोनों का है मल्टीप्लीकेशन, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यू वी। क्या रहता है, यू यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वी, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, आएगा के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर।
आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे x के जगह सिर्फ k के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगा तो सिर्फ k आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है k बाय एच, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। k बाय एच का डेरिवेटिव क्या होता है 1/h, है ना। h 1/h कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव लगेगा विद रिस्पेक्ट टू k। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये चीज याद देना, tan इनवर्स ax का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस ax का स्क्वायर, फिर x की जगह क्या है ax, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है। a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव आता है 1। अब यही लॉजिक लगा, आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे k के रिस्पेक्ट में, तो h क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो tan इनवर्स ऑफ k का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 प्लस k स्क्वायर, था 1/1 प्लस k की जगह क्या था k अपॉन h, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। k अपॉन h का डेरिवेटिव 1/h कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर k का डेरिवेटिव 1। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको डेरिवेटिव में थोड़ी सी महारत हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v, अब लगेगा प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो आएगा tan इनवर्स ऑफ k बाय u डेरिवेटिव ऑफ v, h स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 प्लस k स्क्वायर का डेरिवेटिव 2k आया, माइनस पाई बाय 2 k स्क्वायर का डेरिवेटिव 2k आया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लगेगा, h कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला लगाया आपने? पहला आपने लगाया d/dx ऑफ uv, क्या होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। मैं फॉर्मूला x के टर्म्स में लिख रहा हूँ, आपने डेरिवेटिव उसके टर्म्स में लगाना जिसकी लिमिट दी हुई है। लिमिट किसकी दी थी k की, तो डेरिवेटिव किसके टर्म्स में लगा k के टर्म्स। समझा? उसके बाद आपने फॉर्मूला किसका लगाया tan इनवर्स x का। मैं फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ आपको, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको दिक्कत ना हो। तो tan इनवर्स ऑफ ax का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस ax का स्क्वायर इंटू होता है, और फिर तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव लगा है, वो तो आसान है, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, शायद आ जाएंगे। चलिए बताइए, यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? सबको समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए बताइए, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा हमको लिमिट h टेंस टू 0। चलो अब लिमिट लगाए थे, जहाँ जहाँ पे k उसके जगह में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, k की वैल्यू 0 इंटू 1/1 प्लस k का स्क्वायर, k की वैल्यू 0 इंटू 1/h प्लस tan इनवर्स ऑफ k बाय h, k की वैल्यू 0, न्यूमरेटर 0 हो गया तो आंसर आ जाएगा 0, है ना, इंटू 0 प्लस 2 इंटू के, 2 इंटू के, के की वैल्यू क्या है 0, माइनस पाई बाय 2 इंटू 2k, यानी भी कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो आंसर आ जाएगा 0 डिवाइड बाय h। कोई भी दिक्कत? ये 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आएगा 0। तो क्या बचा यहाँ पे वैल्यू? यहाँ पे आपकी वैल्यू बची लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 0 क्या आएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 0 1 डिवाइड बाय h, tan इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो आंसर आ गया 0 डिवाइड बाय h। अब ये h कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि 0 से ऐड करने पे कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h स्क्वायर बाय, ये h है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा h स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 1। क्यों कटा यहाँ पे स्क्वायर कटा क्यों? एज h टेंस टू 0, h की वैल्यू अभी तक 0 नहीं हुई, तो स्क्वायर भी अभी तक 0 नहीं हुआ, तो मैं उसको काट सकता हूँ। 1 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो देयरफॉर आपका f(x,y) एट पॉइंट 0,0 इसका आंसर क्या है 1। इक्वेशन नंबर ए। तो आप देख रहे हैं जिनको डेरिवेटिव आता है उनके लिए आसान है टॉपिक, लेकिन जिनको डेरिवेटिव में दिक्कत है, अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, उन लोगों के लिए बहुत हार्ड रहेगा। तो प्लीज डेरिवेटिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ f(y,x) एट पॉइंट 0,0। तो पहले y है तो आएगा लिमिट k टेंस टू 0, फिर हमारा x है तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट
एच के। चलो एच के सब्सटीट्यूट करते हैं ना, फंक्शन की वैल्यू हमने कॉपी किया था ना शायद, फंक्शन की वैल्यू एट एच के क्या थी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर tan इनवर्स के बाय एच माइनस पाई बाय 2 के स्क्वायर डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड होता है ये, एच के से। समझा ना? ये था हमारा एफ आई एक्स, लिमिट के टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच के डिवाइड बाय एच के। एफ ऑफ एच के की वैल्यू ये थी और उसको हमने डिवाइड कर दिया कैसे, एच के से। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए लिमिट पहला किसके टर्म्स में लग रहा है, एच के टर्म्स में। तो जहाँ जहाँ पे एच है उसकी जगह जीरो रख के देखो, यहाँ पे एच की जगह जीरो रखोगे तो आ जाएगा जीरो। यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ के बाय जीरो, के बाय जीरो मतलब कितना हो जाएगा हमारे लिए, सॉरी इन्फिनिटी। tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होती, 90 पे होती है ना, तो पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 के स्क्वायर, पाई बाय 2 के स्क्वायर में से पाई बाय 2 के स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, जीरो। डिनोमिनेटर में एच की जगह जीरो आ जाएगा तो जीरो, काय का फॉर्म आ रहा है यहाँ पे भी जीरो बाय जीरो का। समझा ना कैसा, एच की जगह जीरो रख के देखो तो क्या मिलेगा, जीरो प्लस के स्क्वायर यानी के स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ के बाय एच, तो tan इनवर्स ऑफ, डिवीजन में जब भी एच है, एच की वैल्यू जीरो है तो क्या आएगा, 1/0 इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस पाई बाय 2 के स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है तो आएगा के स्क्वायर। tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे होती है, 90 डिग्री, तो आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के स्क्वायर, पाई बाय 2 के स्क्वायर, पाई बाय 2 के स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर क्या आ रहा, जीरो, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी एच है तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिनोमिनेटर पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। तो फॉर्म क्या आ रहा, जीरो बाय जीरो। तो कौन सा रूल लगेगा, बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या रहता है हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को करो डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, वो वैल्यू के रिस्पेक्ट में जिसका लिमिट दिया हुआ है। किसका लिमिट दिया हुआ है यहाँ पे, h टेंस टू जीरो, यानी आप किसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, h के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, तो किसका डेरिवेटिव लगेगा, u v का। क्या रहता है u, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो k अपॉन एच का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू h लगा रहे, तो अब क्या है, x की जगह वैल्यू k बाय एच, तो किसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, k बाय एच का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ k कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, 1/h का डेरिवेटिव माइनस 1/h स्क्वायर। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? प्लीज डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करो, नहीं तो समझेगा नहीं। मैं किसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ k बाय एच का, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू h। तो देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आएगा के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। लेकिन अब h की जगह कौन सी वैल्यू है, k बाय एच, तो यहाँ पे d/dh ऑफ k बाय एच, इसका डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए मल्टीप्लाई, k कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, 1/h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h क्या आता, माइनस 1/h स्क्वायर। समझा? तब ये इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं, हम तो एक स्टेप पे सॉल्व करेंगे, तो हमको ऐसा सॉल्व करना आना चाहिए पेपर में। माइनस पाई बाय 2 के स्क्वायर का डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू h, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता, जीरो, पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी कैसे, h के से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा? अभी जो मैंने स्क्वायर लिखा था मैं इसको ऐसा भी लिख सकता, के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिख सकता ना, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो के बाय एच का स्क्वायर क्या लिख सकता, के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मेरी एक स्टेप हो जाए कम। मैं डायरेक्टली इसको कर लूँगा क्रॉस, तो आएगा लिमिट के टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। चलो एच स्क्वायर होगा क्रॉस, तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 1/, यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में, इंटू के इंटू माइनस 1/h स्क्वायर डिवाइड बाय एच के। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी स्टेप समझ में आई ना, क्या है वैल्यू वो, 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो ये वैल्यू होंगी पहले क्रॉस, तो क्या मिलेगा, 1/h स्क्वायर इंटू 1 h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय, पूरे के डिवीजन में आ गया एच स्क्वायर।
अब ये एच स्क्वायर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तुम लेगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ऐसा एक स्टेप पे लिखना आना चाहिए आपको। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? किसका लिमिट लगा रहे हो आप, एच का। तो एच की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, होगा क्यू हुआ, ये चीज समझी ना, क्यू हुआ वो कैंसल। अच्छा हमने डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं लगाया क्या, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो, नहीं लगाया। चलो यहाँ पे भी क्या होगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ के बचेगा। क्यों, न्यूमरेटर में तो हमने डेरिवेटिव लगाया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम खा गए। डिनोमिनेटर में भी लगाऊंगे, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, एच के, डेरिवेटिव लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू एच, तो के कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच कितना आएगा, समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे एच स्क्वायर कैंसिल हो, क्यों, एच टेन कर रहा है जीरो को, तो एच अभी तक जीरो नहीं हुआ, तो देयरफॉर एच का स्क्वायर भी अभी तक जीरो नहीं हुआ, तो उसको काट। अब क्या करो, लगा दो लिमिट। क्या करेंगे, जहां जहां पे h है उसके जगह जीरो डालो, तो आएगा जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो के स्क्वायर इंटू वन अपॉन एच के जगह जीरो, तो आएगा जीरो प्लस के का स्क्वायर इंटू माइनस वन इंटू के, आएगा माइनस के डिवाइड बाय के। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सच में समझा? अब लिमिट किसकी आ रही है, के की। चलिए करेंगे, क्या मिलेगा हमको, लिमिट के टेंस टू जीरो, एक स्टेप पे करेंगे, माइनस के इंटू के स्क्वायर, क्या होगा, माइनस के का क्यूब, जीरो प्लस के स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर, कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर, कौन स्वागत करेगा, के इंटू के स्क्वायर क्या होगा, के क्यूब। लिमिट किसकी लग रही, के की, काट दो, के क्यूब कैंसिल, एज के टेन कर रहा है जीरो, यानी कि अभी तक जीरो नहीं हुआ, देयरफॉर के का क्यूब भी अभी तक जीरो नहीं हुआ। आप प्लीज पेपर में ऐसा काटा कुटी करके गंदगी मत मचाइएगा, हाँ, पेपर थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना, ये आपको समझने के लिए काट रहा हूँ। लिमिट के टेंस टू जीरो ऑफ माइनस वन, असल में आप ऐसा लिखोगे, यहाँ पे ये लिखे, इसके बाद वाला रीजन यहाँ पे डालना और लिखना माइनस वन, ठीक है, ताकि उसको समझ जाए कि आपने के क्यूब काट दिया है। अब लिमिट लगाओ माइनस वन पे, माइनस वन कॉन्स्टेंट है, उस पर लिमिट लगाओगे तो वैल्यू चेंज होंगी क्या, नहीं होंगी, तो देयरफॉर आपका एफ वाई एक्स एट पॉइंट जीरो कमा जीरो क्या है वैल्यू, माइनस वन। एक्स वाई की वैल्यू आई थी वन, वाई एक्स की वैल्यू आई माइनस वन, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो कमा जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स एट पॉइंट जीरो कमा, और ये आपको प्रूव करना था, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देख रहे, मस्त जहर था ना क्वेश्चन, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट? समझा, पक्के में समझा, सच में समझा? हम्म, इसके दो क्वेश्चन बचे हैं, तो ऐसा करो, एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन जो आप होमवर्क में लेंगे, जिस टाइप का अभी कराया हूँ सेम टाइप का क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, इसकी वैल्यू आएंगी जीरो। पहली वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरी वैल्यू अदरवाइज, मतलब एक्स और वाई में से कोई भी वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो पहला वाली वैल्यू फंक्शन आएंगी, और उसमें से कोई अगर एक भी जीरो हो गया, दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया, है ना, वैल्यू जीरो नहीं आई, तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा। समझा, पक्के में, कोई दिक्कत नहीं? तो आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो कमा जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स एट पॉइंट जीरो कमा जीरो, ठीक है। इस पे भी आपकी वैल्यू आएंगी, एक जगह पे आएंगी आपकी वैल्यू वन, एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो कमा जीरो वन आएगा,
चेक करना आपको भी सेम आता है कि नहीं। 0,0 ये आएगा 1 और एफ ऑफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 ये आना चाहिए आपका -1। फिर आप लिखेंगे कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है ना? तो आपको ये चीज़ याद रखना है, वैल्यू अगर नॉन जीरो रहेगी तो ये वैल्यू आएंगी, और जब भी 0 0 दोनों वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये वैल्यू आएंगी। समझ रहे? तो आपका 3 फंक्शन में ये वाला फंक्शन आएगा, और सबसे आखिर वाला जब F0 0 होता है वहां पे ये वैल्यू आएंगी। चलिए अब हम देखते हैं ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट इसमें हमको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना रहेगा। कर लेंगे ना पक्के में? प्लीज कर लेना, हाँ, छोड़ना मत उसको। एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट 0,0 ये इक्वल आता है एफ ऑफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 वेयर एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस वाई वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 और इसका आंसर आता है 0 एट पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू 0, चलिए देखिए क्या करना है हमको, बताना है कि यहाँ पे एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इक्वल आएंगे। तो चलिए बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले ले लो सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखो। सॉल्यूशन हियर क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स माइनस वाई। कहाँ पे? जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 नहीं है। और दूसरा 0 आएगा कब? जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी। चलिए बताइए क्या निकालना है हमको, एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है। लिखो डायरेक्ट, एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट कहाँ पे निकालना है हमको, 0,0 पे। तो एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट 0,0 क्या आएगा, लिमिट पहले x पे चेंज लाओ तो h टेंस टू 0, फिर y पे चेंज लाओ लिमिट k टेंस टू 0, क्या आता है f ऑफ, पहले x पे चेंज लाओ, x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, उसको कितने से चेंज करेंगे h से, फिर y पे चेंज लाओ, y का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 प्लस k क्या आएगा k डिवाइड बाय h k। कैसे आ समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अरे समझ रहा है? उसके बाद एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 पहले y पे चेंज लाता है लिमिट k टेंस टू 0, फिर x पे चेंज लाता है लिमिट h टेंस टू 0। सेम चीज आपको x कोऑर्डिनेट चेंज करना है कितने से, h से, तो 0 प्लस h क्या आएगा h। आपको y कोऑर्डिनेट चेंज करना है कितने से, k से, तो 0 प्लस k कितना आएगा k, और कैसे डिवाइड होता है, जिस पे चेंज लाए तो h और k से। इक्वेशन नंबर 2 जहां पे एफ एच के की वैल्यू क्या आएंगी, पहला जिस पे भी दोनों पे चेंज आए, या तो एक में भी चेंज ना आए, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, किसी एक पे चेंज लाए तो वैल्यू नेगेटिव, तो पहले दोनों पे चेंज लाते। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 वाई कोऑर्डिनेट भी 0, दोनों पे चेंज लाए, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा एच से, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा के से, तो 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस, फिर सिर्फ एक में चेंज लाओ, किस पे लाते हैं, एक्स पे लाते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा एच, वाई कोऑर्डिनेट को उसके हाल पे छोड़ दो, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट में चेंज लाओ तो हो जाएगा के, एक्स कोऑर्डिनेट को उसके हाल पे छोड़ दो, प्लस फिर दोनों में चेंज मत लाओ, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कहाँ पे निकालना था, 0 0 पे था, गया 0 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है, जहां पे भी x और y की वैल्यू 0 0 नहीं है, यानी x और y में से कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो होगी तो मैं ये वैल्यू लगाऊंगा। समझ रहा है? जैसे पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है हमको, x और y में से एक भी वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ये वाला फंक्शन लगाओ, अगर दोनों के दोनों जीरो है तो ये वाला लगाओ। समझे पक्के में? चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको,
क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे 0 0 नहीं है तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो जहाँ जहाँ पे x है उसके जगह h रखो, जहाँ जहाँ पे y उसके जगह k रखो। तो क्या है h स्क्वायर, तो आएगा h स्क्वायर इंटू वाई यानी इंटू के प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो आएगा h k स्क्वायर इंटू साइन x माइनस वाई, तो आएगा h माइनस के माइनस एफ ऑफ एच जीरो यानी जहां जहां पे x है उसके जगह h, जहां जहां पे y है उसके जगह जीरो, तो आएगा एच स्क्वायर वाई यानी एच स्क्वायर इंटू जीरो आएगा प्लस x इंटू वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है h इंटू वाई स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू साइन x माइनस वाई, तो आएगा h माइनस जीरो। तो देखो एच स्क्वायर इंटू जीरो जीरो, एच इंटू जीरो जीरो यानी पूरी वैल्यू क्या आ रही जीरो। तो आप चाहो तो एक ही स्टेप में यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं जीरो लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ मैं पूरा लिख रहा हूँ। वैसे पूरा लिखोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहते, तो पूरा ही लिख लेना, एक स्टेप ही बढ़ रही ना। एक्स कोऑर्डिनेट की जगह आप रखो जीरो, वाई कोऑर्डिनेट की जगह जीरो, तो क्या था एच स्क्वायर वाई, तो एच स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर इंटू के, जीरो इंटू के क्या आएगा आंसर जीरो प्लस एक्स वाई स्क्वायर यानी जीरो इंटू के का स्क्वायर, जीरो इंटू के का स्क्वायर क्या आएगा जीरो इंटू साइन एक्स माइनस वाई यानी जीरो माइनस के आएगा। कोई भी दिक्कत, प्लस फंक्शन की वैल्यू 8.0 कमा जीरो क्या आती वैल्यू जीरो। समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो चलिए बताइए। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूँ, फिर हम उसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाएंगे। तो एफ ऑफ एच के की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे एच स्क्वायर के प्लस एच के स्क्वायर इंटू साइन एच माइनस के। यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई होता है आंसर आया जीरो, प्लस जीरो से मल्टीप्लाई होता है आंसर आया जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा जीरो प्लस जीरो। ऐड और सब्ट्रैक्ट जीरो करोगे तो कुछ भी चेंज आएगा क्या नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बचेंगी सिर्फ और सिर्फ इतनी, क्योंकि जीरो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज नहीं होता। समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, उम्मीद है समझ रहा होगा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। तो ये है मेरा आंसर एफ ऑफ एच के का इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए हम पहले पहली वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। बताइए क्या मिलेगा मेरे को, क्या निकालना है मेरे को एफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो कमा जीरो, तो एफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो कमा जीरो क्या था लिमिट, पहले x की लिमिट आएगा h टेंस टू जीरो, फिर y की लिमिट जाएगा लिमिट k टेंस टू जीरो, फिर फंक्शन की वैल्यू जो हमने अभी निकाला लिख ही लेता हूँ सामने, तो एच स्क्वायर के प्लस एच के स्क्वायर इंटू साइन एच माइनस के डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड होता है हमेशा h के। तो चलो पहले जहाँ जहाँ पे k है उसके जगह रखो जीरो, तो k की जगह जीरो रखूंगा तो पहला ब्रैकेट जीरो, दूसरा ब्रैकेट जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो किससे भी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर क्या हो गया जीरो, डिनोमिनेटर में भी k है जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा जीरो। तो कौन सा फॉर्म है जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, तो कौन सा रूल लगेगा बाय एल हॉस्पिटल रूल। क्या रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या मिलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो लिमिट k टेंस टू जीरो। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है k के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये वाली टर्म में भी k है यहाँ पे भी k है, तो कौन सा डेरिवेटिव लगेगा u v का, क्या रहता है u यानी एच स्क्वायर के प्लस एच के स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो है कॉस x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है वैल्यू h माइनस के, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है k के रिस्पेक्ट में, तो h का डेरिवेटिव जीरो माइनस k का डेरिवेटिव माइनस वन, समझा, प्लस v यानी साइन h माइनस के डेरिवेटिव ऑफ u, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, तो h स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, k का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू k 1 प्लस h कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, k स्क्वायर का डेरिवेटिव 2k, तो आएगा 2hk। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड होगा h कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं,
कोई डाउट नहीं, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब क्या करो, लिमिट लगा दो। जहां जहां पे क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, उसकी जगह 0 डाल दो। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, के की जगह 0 रखो तो एच स्क्वायर इंटू 0 क्या हो गया 0, प्लस एच इंटू 0 का स्क्वायर हो गया 0। यहाँ पे आएगा 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो क्या आता है आंसर 0, तो डायरेक्ट 0 लिख दूँ, है ना। इतना सिस्टमैटिक के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाओ, के की जगह 0 रखो, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, प्लस साइन ऑफ h माइनस 0, h माइनस 0 क्या बचेगा h इंटू एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2hk, तो k की जगह क्या रख रहा हूँ 0, तो 2h इंटू 0 क्या होगा 0 डिवाइड बाय h। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ एच स्क्वायर इंटू साइन h, क्या आएगा एच स्क्वायर साइन h अपॉन h आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, h और उसका स्क्वायर कैंसिल, क्यों, एज h टेंड कर रहा है 0 को, तो h अभी तक 0 नहीं हुआ, तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू बची लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h साइन h। चलिए बताइए अब डिवीजन में कोई भी वैल्यू बची क्या, नहीं बची, तो कोई और फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जहां जहां h है उसकी जगह डाल दो 0, तो जैसे आप h की जगह 0 डालोगे तो 0 इंटू साइन 0 क्या आ जाएगा आंसर 0, क्योंकि यहाँ पे h मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट लगाऊंगा तो डायरेक्ट h की जगह क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ गया मेरा आंसर 0। तो देयरफॉर एफ एक्स वाई की वैल्यू, देयरफॉर एफ एक्स वाई की वैल्यू एट पॉइंट 0,0 क्या आ गया आंसर 0। इक्वेशन नंबर 8। सिमिलरली क्या निकालोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या मिलेगा आपको, क्या निकालना था हमको, एफ वाई एक्स की वैल्यू, क्या चाहिए था एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0, पहले वाई की लिमिट आएंगी, तो लिमिट के टेंस टू 0, फिर किसकी लिमिट आएंगी, एक्स की लिमिट जाएगा एच टेंस टू 0, एफ की वैल्यू क्या निकाले थे हमने, कैपिटल एफ की वैल्यू ये निकाल लेते हैं, ये आ गया हमारी कैपिटल एफ की वैल्यू, आया, कैसे डिवाइड होती है पूरी वैल्यू एच के से, तो डिवाइड बाय एच के आ गया, आया। चलिए बताइए क्या करेंगे, जहां जहां पे एच है उसकी जगह 0 डाल, तो 0 प्लस 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करूंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो फॉर्म क्या आ रहा है 0 बाय 0 का फॉर्म आ रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा, बाय एल, हॉस्पिटल रूल। क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अलग से डिफ्रेंशिएट करो। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कंसेप्ट जबरदस्त वाले लग रहे हैं, तो प्लीज इसको खुद से प्रैक्टिस करना, और लेक्चर अगर एक बार में नहीं समझे तो एक और बार देख लेना वो वाला पार्ट जो आपको नहीं समझ रहा है, ठीक है, सिर्फ उतना पार्ट, पूरा लेक्चर मत देखते बैठना, फिर से टाइम नहीं वेस्ट करना। चलिए अब आप क्या कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एच के रिस्पेक्ट में, ये टर्म में भी एच दिख रहा है, ये टर्म में भी एच दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो आ जाएगा यू भी, क्या रहता है यू, यानी एच स्क्वायर के प्लस एच के स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वी, साइन का डेरिवेटिव कॉस एच माइनस के, लेकिन एच की जगह क्या है एच माइनस के, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1, के का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 क्या होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे नहीं करो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, लेकिन बाद में आपको समझ में आए करके मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस v यानी साइन h माइनस के डेरिवेटिव ऑफ u, अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है k, प्लस h का डेरिवेटिव 1, k स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो k स्क्वायर इंटू 1 क्या मिलेगा k स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ने कोई पाप किया क्या, नहीं, उसका भी डेरिवेटिव लो, k कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h 1, अब देखो डिनोमिनेटर से h हट गया, यानी जहां जहां पे h है उसके जगह डाल दो 0, यानी क्या लगा दो, इसकी लिमिट लगा दो, आएगा लिमिट k टेंस टू 0, जहां जहां पे h दिख रहा है मैं उसकी जगह 0 मार्क करूंगा, ठीक है, तो h की जगह 0 आ गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 आ जाएंगे, h की वैल्यू है 0,
तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो पहला आंसर क्या आ जाएगा 0। समझा? ऐसा मार्क करते हुए करना। कौन सा साइन है? प्लस। चलिए h की जगह क्या डालना है 0, h की जगह क्या डालना है 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन ऑफ 0 माइनस के, तो आएगा माइनस के, आएगा 0 में से के क्या, तो आएगा 0 माइनस के यानी माइनस के। यहाँ पे 2h के था, h की वैल्यू क्या है 0, तो आ गया 0 प्लस k² डिवाइड बाय k। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या बचा लिमिट k टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या बचा k² सामने लिख सकता हूँ, तो आएगा k² ऑफ साइन ऑफ माइनस के डिवाइड बाय के। आप चाहो तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा भी लिख सकते, वैसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, के और के हो रहा है कैंसिल, तो एज के टेंड्स टू 0, के की वैल्यू अभी तक 0 नहीं हुई, तो क्या बचेगा लिमिट के टेंड्स टू 0। वैसे लिख दो, कम से कम एक एक्स्ट्रा स्टेप रहेंगी तो कुछ दम लगेगा, तो के यहाँ पे आएगा साइन के और माइनस साइन लिख दो बाहर। कैसे है समझा? सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, के से आंसर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, के की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या इसमें? नहीं। अब जहां जहां पे के है उसके जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है 0। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 0 इंटू साइन 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता 0। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? के कटा, साइन ऑफ माइनस थीटा को मैंने लिखा माइनस साइन थीटा। नहीं भी लिखता तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, के की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस के रहने दो, माइनस 0 हो जाता है ना, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये काय की वैल्यू हो गई आपकी, देयरफॉर एफ ऑफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0 इसकी वैल्यू आई 0, हो गया पॉइंट बी। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप देखो, आपने जब डेरिवेटिव लगाया था एफ एक्स वाई तो आंसर क्या आया 0, एफ वाई एक्स तब भी आंसर क्या आया 0, दोनों इक्वल आ रहे, तो आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आपको क्या मिल रहा है एफ एक्स वाई एट पॉइंट 0,0 इक्वल मिल रहा है एफ वाई एक्स एट पॉइंट 0,0, और ये आपको प्रूव करना था। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, लेक्चर हार्ड नहीं है, कंसेप्ट अगर आपको आ गया और आपको डेरिवेटिव अगर लगाना आता है तो ये टॉपिक हार्ड नहीं है। अगर डेरिवेटिव लगाने में दिक्कत है तो प्लीज डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसके बिना वाले क्वेश्चन जमेंगे नहीं और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।